वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैथनिस्ट। आज हम सीखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे आता है, इसका फॉर्मूला क्या है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे आता है, इसका फॉर्मूला क्या है। और टाइम मिला तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैसे आता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसका एप्लीकेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो ध्यान से समझना। अगर एक क्लास में ना हो तो मैं दो क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स से ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसको याद करके जाते हैं, रट के जाते हैं। ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी गेट द फॉर्मूला। तो लिसन वेरी केयरफुली। इफ वी से a equal to minus b, then a cube plus b cube equal to minus b cube plus b cube. So minus b cube plus b cube equal to 0. So if a and a equal to minus b, then a cube plus b cube equal to 0. So we can say a plus b is a factor of a cube plus b cube. We can say this from you have done this zero method. Okay, we have seen it in zero method. जैसे जीरो करके हम फैक्टराइज करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर अगर ए प्लस बी है तो दूसरा फैक्टर क्या है, इसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से देखना डिवीजन। ए प्लस बी थोड़ा लंबा होगा, बी क्यूब को पास में ना लिखकर थोड़ा साइड में लिखिए। ओके, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। सो फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, ए है तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब आएगा। अब ए स्क्वायर को हम ए बी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी तो आता है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। तो ये आ गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस ये कट हो गया तो क्या रह गया ए स्क्वायर बी। ओके, प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को फर्स्ट टर्म को देखो, ए को किससे मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बी आता है। फर्स्ट टर्म को ए को किससे मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बी आता है, ए बी से। राइट, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ए बी होगा, तो माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करके माइनस ए स्क्वायर बी आता है। तो माइनस ए बी से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी से मल्टीप्लाई ए प्लस बी को करना पड़ेगा, तो क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। वेरी गुड, साइन चेंज होगा, प्लस प्लस कट हो गया तो ये क्या आएगा नीचे, अब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखो, अब ए को फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो ए को किससे मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर आएगा प्लस ए बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर से। राइट, प्लस बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की क्या आता है ए बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से तुम ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ए बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब। ओके, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, माइनस माइनस पूरा कट हो गया। ओके, तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन दिस। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दोनों फैक्टर क्या निकला, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये शायद समझ आ गया होगा, पॉज करके देख लेना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वी कैन से ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a plus b into a square minus ab plus b square. Okay,
दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वेरी इजी। अब कैसे करना है तुम समझ गए हो तो और भी आसान हो जाएगा, नो नीड टू वरी। अब चलते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर, सेम पॉलिसी। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम इफ ए इक्वल टू जी बी देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू बी क्यूब माइनस बी क्यूब 0। सो ए माइनस बी इज ए फैक्टर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे, ए माइनस बी ए क्यूब बी क्यूब को थोड़ा साइड में लिखता हूं। देखो फर्स्ट टर्म ए से कितने को मल्टीप्लाई करके ए क्यूब आता है ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए क्यूब। अब ए स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए माइनस बी, तो ये आ गया ए क्यूब माइनस स्क्वायर बी, तो ये आएगा माइनस स्क्वायर बी। साइन चेंज करो, माइनस प्लस कट हो गया, ये आ गया स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब ए को किससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बी आएगा, प्लस स्क्वायर बी आएगा प्लस ए बी से। अब ए बी को हमें ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, तो आ गया स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, साइन चेंज, ये आ गया ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, अब ए को किससे मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर से, ये आ गया ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू अगर ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब। दोनों का साइन चेंज हो गया, कट हो गया। सो दिस इज आवर क्वोशेंट। ओके, तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट क्या मिला, स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको पॉज करके देख लेना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। दिस इज वेरी इजी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे पैटर्न समझ आ रहा है? देखो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है। यहां पे माइनस होगा तो यहां पे माइनस होगा, यहां पे प्लस होगा तो यहां पे प्लस होगा, यहां पे माइनस। बस इतना सा डिफरेंस है सारे फॉर्मूले में, एक टाइप के सारे फॉर्मूले में प्लस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो तुम्हें उतना याद करने की या उतना मेमोराइज करके जाने की जरूरत नहीं है, पर बेसिक जिनिस समझ रखना तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एप्लीकेशन, तुम्हें कैसा सम आएगा। ओके, अब हम सीखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला कैसे आता है। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। देखो हमें क्या पता है, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहां से हम क्या लिख रहे थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां तक क्लियर है? अब अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को राइट साइड में रख के बाकी को इस साइड ले आते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है एक। ठीक है, ये याद रखना, काम आएगा। वैसे ही इन द सेम वे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए क्या, ए माइनस बी होल क्यूब के लिए क्या लिख सकते थे। हाँ, मैं पूरा इरेज नहीं कर रहा हूं। ए माइनस बी होल क्यूब के लिए ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू, अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इस साइड पे रख के बाकी को इस तरफ ले आए तो क्या होगा, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों को याद रखना, काम आएगा। तो अब हम चलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम एक साथ लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या रहेगा, सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, अब देखो हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसके बगल में इसको लिखते हैं, इसके साइड में ए प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc हो गया। तो अब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अब हम फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका, फैक्टराइजेशन का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर है ए प्लस बी प्लस ए बी का मतलब है ए प्लस बी इंटू सी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहां पे माइनस होता है। ठीक है, और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस, देखो 3ab कॉमन लिया तो क्या आ गया, यहां पे a प्लस बी और माइनस माइनस यहां पे प्लस सी। ओके, तो अब क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ac माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये सी है ना। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, आई होप यहां तक क्लियर है। मैं ऊपर पर इरेज कर रहा हूं, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो लास्ट लाइन को मैं इरेज नहीं करता हूं, देखो अब इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दोनों से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ac माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहां से आ गया, सॉरी यहां पे ब्रैकेट नहीं दे, यहां से आ गया 3ab माइनस 3ab। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, प्लस 2ab माइनस 3ab, तो माइनस ab माइनस ac माइनस बी सी, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। I know you guys can memorize it easily, it's not that hard, but you should know how to derive the formula. अगर कभी एग्जाम में भूल जाओ, पर तुम्हें कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए कि कैसे आता है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, राइट, मैथ मीट्स लॉजिक। ओके, तो ध्यान से देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। दिस इज हाउ यू गेट अ फॉर्मूला। तुम्हें एलजेब्रा का कोई भी फॉर्मूला रटने की या याद करने की, बस मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। हर एक फॉर्मूला का बेसिक एक्सप्लेनेशन है कैसे आता है। अगर मैं 3D फिगर भी ना ड्रॉ करूं, ज्यादा डीप में भी ना जाऊं, तो भी यू कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा। अब यहां पे एक चीज बोल देता हूं, देखो हमें मिला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला है, सॉरी माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस ए सी माइनस बी सी। एंड अब अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन इसका वैल्यू कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब इसका वैल्यू 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग होगा, तो टोटल का वैल्यू 0 ही आएगा ना। तो तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू होगा 0। इसे ट्रिकी क्वेश्चन, तुम्हें बस याद रखना है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। गॉट इट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इजी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो तुम लोग एक्सीलेंस तक नहीं पहुंचोगे ना। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ओके, तो नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन। एक इजी वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 17y क्यूब। ये सारे बुक का पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फैक्टराइज करना है, मतलब दोनों फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो देखो, सिंपल ये दिख रहा है ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, 8 किसका क्यूब है? 2 का, और x क्यूब x का, तो 2x इसका होल क्यूब। ये आ गया हमारा है। तुम नीचे ऐसे ए बी मत लिखना, और 27 है 3 का क्यूब, तो एंड y की क्यूब है y, क्यूब रूट है y, तो ये आ गया b। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी, अब स्क्वायर देना, ध्यान से देना, 2x पूरा 2x का स्क्वायर देना, माइनस 2x इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ओके, गॉट इट? इतना आसान सवाल नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी आएगा। अब चलते हैं एक ट्रिकी क्वेश्चन में। ओके, अब कहते हैं सिंप्लीफाई एक्स क्यूब माइनस 8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसका एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। इसको हम कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सिंप्लीफाई या फैक्टराइजेशन ऐसा आएगा। इसको ध्यान से देखो, इसको हम ऊपर का फैक्टराइजेशन अलग, नीचे का फैक्टराइजेशन अलग करना पड़ेगा। अब तुम अगर दोनों को ध्यान से देखो तो तुम्हें ये लगेगा ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। ये कैसा फैक्टराइजेशन है? ये तो ना ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर में आ रहा है, ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और ना हम इसे मिडिल टर्म कर पा रहे हैं। तो इसको हम कैसे करें? राइट, तो देखो, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब हम इसको करते हैं, इसको जैसा है वैसा ही लिखता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। इसको मैं एक बार में 2x लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको मैं अलग अलग, दोनों अलग लाइन में लिखता हूँ तुम्हारे लिए। बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको अगर हम नेक्स्ट लाइन में करें, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कट हो गया, तो क्या रहेगा? x माइनस 2। सो दिस इज आवर आंसर। तो नीचे का सिंप्लीफाई, नीचे का भी फैक्टराइजेशन ना हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, पहले जिसका हो रहा है वो करो, जो है वो अपने आप कट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंप्लीफाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। अब इसको कैसे करना है, ध्यान से दो। नीचे का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ए प्लस बी का हम क्या करेंगे? तो पहले जिसका कर सकते हैं उसका करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है माइनस बी, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके तुम ए और बी को ब्रैकेट में ले लो। अब देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी आएगा, और नीचे है प्लस ए बी, ए प्लस बी। अब देखो इससे ए प्लस बी, यहां से ए प्लस बी कॉमन जा रहा है, तो क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी जा रहा है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो क्या रह जाएगा? माइनस वन। ये माइनस वन भूल मत जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नीचे ए प्लस बी, अभी ए प्लस बी कट हो गया, तो क्या रहेगा? हमारा आंसर क्या आया? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। दिस इज आवर आंसर। गॉट इट? ध्यान से देखो, अगर समझ ना आए तो पॉज करके देखो, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन ही देगा, फैक्टराइजेशन तो इजी है। देखो x टू द पावर 6 माइनस 64 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, इसको कैसे करना है सोचो। यहां पे देखो x टू द पावर 6 है, यहां पे तुम स्क्वायर में ला सकते हो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसका स्क्वायर, इसको तुम दो तरह से लिख सकते हो। ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल से, ठीक है। और इसको तुम एक और चीज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर उसका क्यूब, ये दोनों तरह से इसे तुम तोड़ सकते हो। वैसे ही इन द सेम वे तुम 64 को भी दोनों तरफ से तोड़ सकते हो। एक 4 का क्यूब, इसके लिए 8 का स्क्वायर जो इसके साथ जाएगा, और इसके लिए 4 का क्यूब। अगर करना है तो दोनों में से कोई एक ही करना, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लिया, इसका क्यूब ले लिया, ऐसा मत करना। इसका क्यूब ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, ऐसा मत करना। क्यूब लेना है तो दोनों करो, स्क्वायर लेना है तो दोनों करो। ओके, सब चलता है। मैं इस क्यूब लेकर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर उसका क्यूब माइनस 4 क्यूब, और नीचे का सिंपल है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नीचे क्या आएगा? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, मैं ऊपर से हटा रहा हूं, अगर ना हुआ तो पॉज करके देख लेना। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आ रहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 रख के भी एक बार में काट सकते थे, और दिस इज मोर लुकिंग गुड, दिस इज लुकिंग मोर गुड, राइट। फिर नीचे वाले को हम ऐसे ही छोड़ देते। ऊपर आया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, आंसर आ गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। ओके, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा यहां तक। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मैं बोलूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर नेक्स्ट क्लास में शायद यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा खत्म हो रहा है, इसके बाद और कोई
चैप्टर नहीं है, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा। अगर और कोई प्रॉब्लम सेट कराना है तो मैं करा दूंगा एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।